नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह आपका हिट टू लर्न चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें पहले पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जाना था, फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद हमने टाइप 2 में टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद टाइप 3 में हमने मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच रिलेशन देखा था कि किस तरह से इन दोनों कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का संबंध निकाला जा सकता है या अनुपात निकाला जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 5 की ओर, जिसमें हम डिस्काउंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिस्काउंट होता क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले पार्ट में बता दी है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले उन पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। वो पार्ट अगर आपने देख लिए तो इसको समझने में ज़्यादा इजी होगा आपको। तो डिस्काउंट आपको पता है क्या होता है कि मार्केट प्राइस पर जो छूट हम देते हैं वही क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है, बट्टा कहलाता है। अब जैसे मान लो कि मार्केट प्राइस है आपका 100 रुपये, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये है और उसको मैं 80 रुपये में बेच रहा हूँ, तो उस पर मैं कितने रुपए की छूट दे रहा हूँ, 20 रुपये की छूट दे रहा हूँ। अगर 100 में से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको कितने परसेंट की छूट दी है मैंने, 20% की छूट दी है। जैसे हम वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस को किस पर कैलकुलेट किया जाता था, सीपी पर कैलकुलेट किया जाता था। और प्रॉफिट एंड लॉस को जब सॉल्व करना बताया था तो मैंने बताया था आपको, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाए तो उनको रेशियो में बदल लेना है, भिन्न में बदल लेना है। जिसमें जो नीचे वाली संख्या होती थी वहाँ किसको बताती थी, कॉस्ट प्राइस को बताती थी। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे मान लो 10% यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, तो 10% को जब मैं भिन्न में बदलूंगा तो ये 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या किसको बताएगी, मार्क प्राइस को बताएगी, अंकित मूल्य को बताएगी, ठीक है। किसको बताएगी, अंकित मूल्य को बताएगी। और ऊपर वाली संख्या किसको बताएगी, डिस्काउंट को बताएगी, छूट को बताएगी, ठीक है। ये किसको बताएगी, छूट को बताएगी। नीचे वाली संख्या हमेशा किसको बताएगी, मार्केट प्राइस को, और ये बताएगी डिस्काउंट को। और यहाँ से अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट दी है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे जब भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होगा, या कोई दूसरी ट्रिक लगती है तो उसको भी वहाँ पर लगाएंगे। क्वेश्चन को हमें जल्दी से सॉल्व करना है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर। किसके ऊपर होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर होगा। आपको अगर 2 डिस्काउंट दे दिए जाएं और आपसे पूछे बताओ इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा। जैसे बोल देता है कि एक दुकानदार पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर ग्राहक के बोलने पर उस पर 10% की छूट और दे देता है। तो अपनी तरफ से उसने 10% दिया और ग्राहक के कहने पर भी क्या दे दी, 10% की छूट दे दी। तो कुल बताओ, कुल छूट कितनी दी है दुकानदार ने। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जब भी हम इस तरह का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, समतुल्य बट्टा, इसको समतुल्य बट्टा बोला जाता है, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस तरह का समतुल्य बट्टा पूछेगा तो वो आपको 2 डिस्काउंट देगा, 3 देगा या 4 देगा। मान लो X% पहला डिस्काउंट दिया है, दूसरा Y% दे दिया, तो बताओ इन दोनों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो X% प्लस Y% प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पर और क्या कर देंगे, XY बट्टे में 100। ये क्या होगा, हमारा समतुल्य बट्टा कहलाएगा। जब भी आपको 2 डिस्काउंट दे देगा वो, जब भी आपको 2 डिस्काउंट दे देगा तो उसका समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, X% प्लस Y% बट माइनस XY बट्टे में 100 से क्या कर देंगे, उसका समतुल्य बट्टा हम निकाल देंगे, ठीक है। और भी मेथड होते हैं, जैसे अगर आपको दे रखा हो दूसरा मेथड, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं आप, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, जैसे 10% की छूट दी मैंने, जैसे 10% की छूट दी और दूसरी भी छूट 10% की, तो इनसे पूछता है बताओ इन दोनों का समतुल्य बट्टा क्या है। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 10% प्लस 10% और माइनस 10% इंटू 10% बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। तो 0 से 0 कट गया तो 1% इंटू 1% 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20%, 10 और 10 20, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19% क्या हो गया, इन दोनों के समतुल्य बट्टा हो चुका है। इस फॉर्मूले की सहायता से इस तरह से निकलेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो इनको क्या कर लेना है,
जैसे 10% की दी छूट, मान लो कुल अंकित मूल्य हम क्या मानते हैं 100% लेके चलते हैं, तो 100% में से मैंने 10% की छूट दे दी तो बेचा कितने पर 90% पर। 100% में से मैंने 10% की छूट दे दी तो बेचा कितने पर 90% पर। ऐसे यहाँ पर ये भी 100% है, 100 में से 10% की छूट दे दी तो बेचा कितने पर 90% पर। ठीक है, इसको भी 90% पर और उसके भाग को भी, अगले भाले भाग को भी किस पर बेचा है 90% पर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8100 और बट्टे में 100 क्योंकि परसेंटेज है तो बट्टे में 100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 81। ये क्या आ गया 81%। ठीक है, ये क्या आ गया 81% क्या हो गया 81% पर उसने बेचा है। तो देखो हमें चाहिए कुल डिस्काउंट, तो 100% में से इसको घटा दो 81% को तो कितना आ जाएगा 19% हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा, समतुल्य बट्टा हो जाएगा। या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर कैसे करेंगे, जो डिस्काउंट दिया है 10% उसको 100 में से माइनस करके, जैसे 90 100 में से माइनस किए 90, अगले को भी 100 में से माइनस किए 90, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8100 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि यहाँ पर 2% आएंगी, परसेंट इंटू परसेंट, तो 1% को तो बट्टे में 100 लिख देंगे और दूसरी को साथ के साथ रहने देंगे इस तरह से। ठीक है, तो 81% क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100% अंकित मूल्य है, उसमें से 81% उसका क्या है विक्रय मूल्य है, तो कितना हो जाएगा समतुल्य बट्टा 19%। जब इस तरह के 3 आ जाएंगे तब वहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो लंबा हो जाएगा, तब इस तरह के फॉर्मूले से हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं अब आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ग्राहक को 20% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे प्रदान करता है। एक दुकानदार किसी ग्राहक को 20% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे प्रदान करता है, तो बताओ उन दोनों बट्टों के समतुल्य बट्टा कौन सा है। तो उन दोनों के समतुल्य बट्टा हमें चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। अ शॉपकीपर प्रोवाइड 2 successive discount of 20% and 10%, then find the equivalent discount। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो 2 डिस्काउंट दे रखे हैं आपको, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने भी बताया था x% प्लस y% माइनस xy बट्टे में 100, तो x% यानी 20% प्लस y यानी 10% और माइनस xy यानी 20 इंटू 10 बट्टे में 100। तो 0 से ये 0 कट चुकी हैं, तो यहाँ पर 10 और 20 कितना हो गया 30 माइनस 2 गुणा 1 2, तो कितना आ जाएगा 28% क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। इसको जो अभी दूसरा मेथड था उससे भी कर सकते हैं। जैसे आपको बोला है 20% और 10% के डिस्काउंट दिए हैं, 20% और 10% के डिस्काउंट दिए हैं, तो 20% और 10% क्या हो जाएगा बेटा, देखो 20% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने पर 80% पर, 10% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने पर 90% पर। इन दोनों को जब मैं गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 7200। अब देखो परसेंट इंटू परसेंट, तो 1% को तो यहीं रहने देते हैं और 1% का बट्टे में भाग लगा देते हैं, तो 0 से ये 0 कट गया, तो यानी बेचा कितने पर है 72% पर उसने क्या किया है बेचा है। तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो 100% माइनस 72% बराबर कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, तो या तो आपको जो मेथड पसंद आ रहा है उससे कर सकते हैं, या तो इस वाले मेथड से कर लो या फिर ये वाले मेथड से कर लो। और जब दो डिस्काउंट दे के रखें तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है एज कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज यहाँ पर जो कैलकुलेशन है देखो 20 और 10, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो गई। मान लो यहाँ पर दे दिया 15 और यहाँ पर दे दिया 16% का डिस्काउंट, तो 15 और 16 को माइनस करोगे तो यह जाएगा 85 और 84। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एज कंपैरिजन टू कि दोनों को सम करके माइनस कर दो गुणा करके। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा जब 2 के लिए, ये इजी है। लेकिन जब 3 आ जाए तो ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी, बिकॉज इसमें क्या करना है पहले 2 का निकालना है, फिर बाद में उसके साथ तीसरे के साथ भी वापस ये सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 10
10% और 20% और 30% का आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ लेता, तो पहले आप इन दोनों में सक्सेसिव लगाओगे, फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके साथ क्या करोगे, इसके साथ सक्सेसिव लगाओगे। लेकिन अगर इस वाले मेथड से करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, जैसे यहाँ 20, 10 और एक तीसरा आ जाता 30%, तो 30% यानी बेचेगा कितने पर, 70% पर, तो यहाँ पर हम क्या कर देते, गुणा कर लेते। ठीक है, अब देखो इनका गुणा करोगे तो कैसे हो जाएगा, 8 से करोगे 9 72, 72 का करोगे 7 से, 72 का करोगे 7 से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा 1, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, अब कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, और बट्टे में देखना यहाँ पर 3% है, यहाँ पर 3% का 2 का तो नीचे लगा दो 100। ठीक है, 2 का क्या लगा दो 100 और 1% को रहने दो, तो ये जो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि एक 0 है तो 50.4% हो जाएगा। ठीक है, जब आपको 3 देगा तो 50.4% पे उसने बेचा है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो इसको 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 50.4 कितना हो जाएगा, 49.6% का क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो जब आपके पास 3 डिस्काउंट आ जाएं तो ये वाला मेथड ज़्यादा सही है, लेकिन जब आपके पास 2 ही डिस्काउंट हो, और पेपर में ज़्यादातर एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर वो 2 डिस्काउंट की ही बात करेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर ली मैंने कि सक्सेसिव डिस्काउंट को कैसे निकालना है। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, 1 डिस्काउंट लेके देख लो, 2 लेके देख लो, 3 लेके देख लो, 4 लेके देख लो, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के देख लो, उनको कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो सक्सेसिव डिस्काउंट पर ही डिपेंड करेगा, बेस करेगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, अलोइंग 20% एंड 15% सक्सेसिव डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल बिकम्स 3060 रुपीज़, देन द मार्क प्राइस विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 20% तथा 15% के क्रमिक बट्टे देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है। तो पूछ रहा है बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, पहला मेथड बता रहा हूँ, पहला मेथड जिसको जल्दी से करना है तो पहले मेथड से देखेंगे। देखो मान लेता हूँ कि अंकित मूल्य x है। ठीक है, मान लेता हूँ अंकित मूल्य x है। ठीक है, अभी नहीं, पहले बता देता हूँ कि आपको दे क्या रखा है, आपको 20% डिस्काउंट दे रखा है और एक दे रखा है 15% डिस्काउंट। तो जब भी 20% और 15% डिस्काउंट की बात हो रही है तो मुझे बताओ, अगर इनको मुझे अनुपात में बदलना है तो अनुपात में कैसे बदलेंगे, 20% का क्या होता है 1/5 और 15% का होता है 3/20। ये जो भिन्न है वो आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी से करनी है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया, ये टॉपिक शुरू करने से पहले बताया था कि नीचे वाली संख्या किसको बताएगी, एमपी को, और ऊपर वाली संख्या किसको बता रही है, डिस्काउंट को। तो x रुपये का कोई मूल्य, x रुपये किसी का प्राइस है, अंकित मूल्य है, उसको मैंने 1 रुपये का डिस्काउंट देकर तो बेचा कितने पर, 5 रुपये पर मैंने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 5 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट, तो बेचा कितने पर है, 4/5 पर। ठीक है, 5 रुपये पर मैंने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने पर, 4 रुपये पर, तो 4/5 हो गया उसका मूल्य। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 20 रुपये उसका अंकित मूल्य है और उस पर मैं 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो बेच कितने पर रहा हूँ, 17/20 रुपये पर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको मन ही मन में करनी है, हर बार इस तरह से लिखनी नहीं है ये चीज़ें, आपको डायरेक्ट लिखना है x इंटू कि पहले को उसने बेचा 1/5 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 4/5। ठीक है, दूसरे पर 15% यानी 3/20 का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 17/20, और ये बराबर किसके, 3060 रुपये के है। क्वेश्चन में देख लो 3060 रुपये के, चेक कर लो आप। ठीक है, तो उसके बाद देखो अब मुझे क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो x 17 चौके 68 और बट्टे में आ गया 100 और बराबर है 3060 रुपये। ये 68 से कट रहा है सीधा सीधा 4.5 बार, नहीं 45 बार। 68 से कितनी बार कट रहा है, 45 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसका उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4500 रुपये। ठीक है, माना कि अंकित मूल्य x रुपये है, उस पर मैं 4/5 पर बेच रहा हूँ पहले मूल्य पर, उसके बाद बेचा 17/20 पर, दोनों का गुणा करना पड़ेगा और ये बराबर किसके हो जाएगा,
3060 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4500 रुपये। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे से आप 100 रुपये मानकर भी कर सकते हैं। मान लो MP कितना है 100 रुपये है, इस पर मैं उसको दे रहा हूँ 20% की छूट। 20% का बट्टा तो कितने पर बेचा 80 पर, 100 का 20% 20 तो 80 पर बेच रहा हूँ। इसके बाद इस 80 पर भी मैं छूट दे रहा हूँ कितने की 15% की, तो 80 का 15% होता है 12, तो 80 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 68, यानी बेचा कितने पर 68 रुपये पर, और वास्तविक कितने पर बेच रहा है वो 3060 रुपये पर। तो 68 बराबर 3060, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 3060 बट्टे में क्या हो जाएगा 68 और इंटू क्या कर देंगे 100, तो वापस से किससे कटेगा 45 से, तो कितना हो जाएगा 4500 रुपये आपका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 20% का डिस्काउंट यानी 80, 80 पर फिर वापस से 15% का डिस्काउंट यानी 68। ठीक है, तो 68 बराबर हो जाएगा 3060, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, काटा पीटी करके आपका क्या आ जाएगा आंसर 4500 रुपये आ जाएगा। ये मेथड नंबर 2 है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 3 क्या है, मैं हर मेथड आपको बताऊंगा, जो मेथड इसके संभावित हैं जो बन सकते हैं। फिर आप बोले सर आपको ये वाला मेथड तो आता ही नहीं है। मुझे सारे मेथड आते हैं, लेकिन जो मुझे ईजी लगते हैं मैं उनसे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जिनसे आप जल्दी कर सकते हो। ये वाला मेथड सबसे फास्ट है, क्योंकि अगर आपको ये अनुपात याद है सीधे सीधे, और ये याद होने ही चाहिए, क्योंकि जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो इन्हीं के ऊपर सारा खेल टिकेगा। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों में, तो जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो इन्हीं के आधार पर सारे कैलकुलेशन करूंगा, अनुपात के आधार पर। परसेंटेज को भूल जाना है, वहाँ पर सीधा अगर मैं बोलूँ आपसे 16 सही 2/3, तो आपको सीधा 1/6 याद आना चाहिए। जब मैं बोलूँ 14 सही 2/7, आपको याद आना चाहिए सर 1/7 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन होगी परसेंटेज में, और 14 सही 2/7 166.66%, इनको जब कैलकुलेट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको इनका अनुपात याद होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। इस पर टिक लगा लो, कंठस्थ कर लो, कहीं पे नोट करके लिख लो कि ये परसेंटेज है और इनका अनुपात ये है। रट डालो अगर आप SSC CGL एयरफोर्स वाई ग्रुप पटवार किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, ये चीजें आपको रट जानी चाहिए धड़ाके से। ठीक है, इसका मेथड नंबर 3 में आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको 2 डिस्काउंट की बात हुई है, तो सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। 20 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 32%। ठीक है, 20 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है 32%, और 32% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने पर 68% पर। वापस से यही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वापस से क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हमें उस मेथड पर जाने की जरूरत क्या है, जब हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि कैलकुलेशन क्या करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है, समझना है कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है घर पर कि क्या है, कैसे सर ने कराया है, फिर और क्वेश्चन इन पर कैसे किए जाएं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज ₹720. A man bought the same for ₹550.8 after getting 2 successive discount. The first being 10%, the second discount rate is, वो हमें निकालनी है भाई। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है जी। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपये में बेच देता है। यदि वह व्यक्ति पहला बट्टा 10% का देता है तो दूसरा बट्टा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वापस से वही, इसको करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं लेट द डिस्काउंट विल बी X%, तो उसको ऐसा करना नहीं है। हम देखो सीधा सीधा करेंगे कि मान उसका मार्क प्राइस आपको दे रखा है कितना 720 रुपीज़, ये दे रखा है। इस पर सबसे पहले डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, यानी 720 का 10% कितना होता है, 720 का 10% कितना होता है, 720 का 10% होता है 72 रुपये। तो 720 का 10% 72 रुपये, तो कितने में बेचूंगा 648 रुपये में। कितने में बेचूंगा 648 रुपये में मैं बेचूंगा। और 648 के बाद उसने कुछ डिस्काउंट दिया है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या बना है इसका, अंतिम विक्रय मूल्य कितना बन गया है 550.80 रुपये। अंतिम विक्रय मूल्य कितना है 550.80 रुपये।
अब देखो यहाँ पर 648 है और ये है 550.80, तो कितने की छूट मिली है रुपयों में? रुपयों में कितने की छूट मिली है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो 648 में से माइनस करना पड़ेगा कितने का? 550.80, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 97.2 का। 97.2 रुपए की क्या मिली है उसको? छूट मिली है। तो 97.2 की छूट मिली है कितने पर? 648 पर। 97.2 रुपए की छूट मिली है किस पर? 648 पर। तो 97.2 बट्टे 648 और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो पॉइंट से मैं हटा रहा हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा और 0 से 0 ये कट जाएगा। ये कटेगा कितनी बार? 2 से कटेगा 5 बार और ये 2 से कटेगा 3 2 4 बार। ये कितनी बार कट जाएगा? 3 2 4 और 324 से ये कट रहा है सीधा सीधा 3 बार। तो डिस्काउंट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 15% का क्या हो गया है? डिस्काउंट हो गया है। 15% का क्या हो गया है? डिस्काउंट हो गया है। पहला मेथड तो ये है मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट, आपको विक्रय अंकित मूल्य दिया है, उस पर 10% की छूट दी, तो बेचा कितने पर? 648 पर। और अंतिम जो विक्रय मूल्य है वो 550.80 रुपये है। तो छूट कितने की दी है? 97.2 रुपये की। तो 97.2 रुपये की छूट दी है किस पर? 648 पर। गुणा में कर देंगे 100 क्योंकि आपको डिस्काउंट चाहिए प्रतिशत में। तो यहाँ पर काटा पीटी करके कितना आ जाएगा? 15% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। हर मेथड आपके लिए मैं एक्सप्लोर करूंगा, आपको समझना है। मैं नहीं बोलूंगा आपसे क्या करना है, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक और मेथड से इसको करना है। अलग अलग मेथड से करने की कोशिश किया करो। जब इनको अलग अलग मेथड से करने की कोशिश करोगे तो हर स्टेप, हर तरीका आपके पास होगा, आपकी जेब में होगा। कैसे करेंगे? आपको अंकित मूल्य दिया है 720 रुपये और इसको मैं पहले दे रहा हूं 10% की छूट। पहले कितने दी है? 10% की छूट। 10% की अगर मैंने छूट दी है तो बेचा कितने पर है? 90 रुपये पर। 90% पर बेचा है। अगर मैंने शुरुआत में 10% की छूट दी है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। तो 90% में क्या कर दिया मैंने? इसको बेच दिया है। तो 90% को मैं क्या लिख सकता हूं? 90/100। ठीक है, गुणा। दूसरी बात हो रही है, फिर उसके बाद कुछ और छूट दी है, उसके बाद उसने कुछ और छूट दी है, तो मान लेता हूं 100 में से उसने x रुपए की छूट दे दी, बट्टे 100 तो आएगा ही क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है। और बराबर मूल्य कितना बन चुका है? 3060 रुपए का। 720 रुपए पर 10% की छूट दी है तो बेचा कितने पर है? 90% पर। तो 90 बट्टे क्या हो जाएगा? 100। उसके बाद उसने कुछ छूट दी है, मान लेते हैं वो छूट क्या है? x रुपए। तो 100 में से माइनस करेंगे x, बट्टे कर देंगे 100 और ये बराबर किसके है? 3060 के। तो यहां से जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा। अब यहां पर क्या बच रहा है? 72 गुणा में 9 और इधर बच रहा है 100 माइनस x बटे में 100 और बराबर है 3000। ये 3060 नहीं है, 550.80 है। कितना है? 550.80 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 550.80। अब देखो काटना शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ? 2 पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 और 0 से 0 ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 9 से काट रहा हूँ इसको, 9 से कटेगा ये 6120 बार, 612 6120 बार कटेगा। और 72 से कट जाएगा कितनी बार? ये 85 बार। 72 से कितनी बार कट जाएगा? 85 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस x बराबर कितना आ गया? 85। तो x बराबर कितना आ गया? 15%। तो जो दूसरा डिस्काउंट है उसका मान कितना आ गया है? 15% आ गया है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड बता दिए हैं। जो आपको पसंद आता है, आपको हर मेथड आपको आना चाहिए, हर स्टेप आपको आना चाहिए कि कैसे इसको और तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको वही मेथड सेलेक्ट करना है जो आपके लिए सबसे छोटा हो। ऐसा नहीं है कि मुझे दोनों मेथड आते हैं तो मैं इस मेथड से करूंगा, मुझे तो x मानकर करना है।
मैं तो x के साथ करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा ढंग से एग्जामिनर के लिए। वहाँ पर एग्जामिनर आपको ये स्टेप नहीं देखेगा, लास्ट वाला आंसर देखेगा, लास्ट वाला आंसर देखेगा। वहाँ पर स्टेप मार्किंग नहीं है, सबके लिए कोई नंबर फिक्स कर रखे हैं, 2 नंबर या 1 नंबर, ठीक है। तो जो जिस तरीके से आपको जो छोटा लगे उसी तरह से क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है फाइनली वहाँ पर जाकर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, लेकिन आपको हर चीज़ आपको आनी चाहिए। जब आपको हर मेथड से करना आ जाएगा क्वेश्चन को, तब आप समझ पाओगे चीज़ें में हो क्या रहा है। आप चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप ट्रिक बना लोगे कि कैसे इसको और अच्छी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज ₹1500. द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्क प्राइस 20% above the cost of manufacture and allow us discount in such a way as to get a profit percent of 8%. The rate of discount is. एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपये है। उत्पादन टेप रिकॉर्डर को मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अधिक अंकित करता है और इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% का लाभ हो जाए। तो बताओ उस पर कितने परसेंट की छूट दी गई है। डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लेते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे इसको। उसने बोला है, उसने क्या बोला है कि उसका जो प्राइस है वो कितना बढ़ाकर बोला है, 20% बढ़ाया है। प्राइस को क्या किया है, 20% बढ़ाकर तय किया है। तो 20% अगर मैं लिखता हूँ, 20% बढ़ाया है तो इसका अनुपात हो जाएगा 1/5, यानी 5 रुपये उसका मूल्य है वास्तविक, तो 1 रुपये बढ़ा दिया उसका, यानी 5 से कितना कर दिया, 6 कर दिया है उसका मूल्य। 5 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6 रुपये। अब उसके बाद देखो अब उसके बाद देखो उसको लाभ कितना चाहिए, 8% का लाभ कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, 8%, और 8% का अनुपात कितना होता है, 2/25। अब यहाँ पर मुझे बताओ ये नीचे वाली संख्या किसको बता रही है, नीचे वाली संख्या किसको बता रही है, सीपी को। तो यहाँ पर सीपी कितना है, 25, और 2 रुपये का लाभ हो गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है, 27। सीपी कितना है, 25, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 27, ठीक है, 25, 27। अब देखो ये भी यहाँ पर क्या था, सीपी था, ये भी तो सीपी है, क्योंकि 20% बढ़ाया है, तो ये क्या है, मार्क प्राइस, यानी बढ़ाकर तय किया, मूल्य को तय किया गया है। और तय किया हुआ मूल्य क्या है, अंकित मूल्य होता है जो फिक्स किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सीपी हो गया 5 रुपये और एमपी कितना हो गया, 6 रुपये। और यहाँ पर देखो लाभ के अनुसार सीपी कितना है, 25, और एसपी कितना है, 27। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर सीपी 25 है और यहाँ पर सीपी 5 है, तो क्या ऐसा हो सकता है, एक ही वस्तु के 2 अलग अलग सीपी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मुझे इस सीपी को क्या करना है, बराबर बनाना है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा दोनों में। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30, ये हो गया 25 और ये कितना हो गया, 30। अब देखो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है डिस्काउंट परसेंट। तो हमेशा जो अनुपात चलता है वो चलता है सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी, ठीक है। सीपी कितना है, 25, एसपी कितना है, 27, और एमपी कितना है, 30। अब मुझे चाहिए डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पर निकलता है, अंकित मूल्य पर निकलता है, मार्केट प्राइस पर निकलता है। तो 30 रुपये की वस्तु उसका मूल्य फिक्स किया था और उसको बेच रहा है 27 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया है, 3 का डिस्काउंट दिया है। तो आपको चाहिए डिस्काउंट परसेंट। तो 3 का डिस्काउंट दिया है कितने में से, 30 में से, और गुणा कर देंगे क्या, 100 का, 0 से 0, 3 से 3 बचा कितना, 10% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 10% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10% हो गया आपका आंसर। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा था 20% यानी 1/5, तो सीपी हो गया 5, इधर हो गया 6, और यहाँ पर 8% है आपका,
तो 2/25, तो यहाँ पर CP 25 और ये 27। तो आपको पता है CP अनुपात SP अनुपात MP हम लिखते हैं, तो CP हो गया यहाँ पर 25 और यहाँ पर 5 था, तो पहले दोनों को बराबर किया, फिर 25 और 5 और 30 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो CP हो गया 25, 27 और 30। तो यहाँ पर 30 पर 3 रुपये की छूट दी गई है, तो उसको आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो 3/30 गुणा में 100, 3/30 गुणा में 100 क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर जल्दी से फटाक से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड बी अ शॉपकीपर मेक्स हिज गुड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस, 12% ऑन द मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, इधर प्रॉफिट परसेंट दे लेते हैं। ये कितना दिया है 32% और ये कितना दिया है 12%, ठीक है। तो पूछा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड बी अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32%। तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत वो अंकित मूल्य को अंकित करे या अंकित मूल्य फिक्स करे कि उसको लाभ कितना हो जाए 32% का। तो मैंने टाइप 4 में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको MP और CP के बीच का रेशो निकालना था। तो CP और MP का अगर मैं रेशो डायरेक्ट निकालता हूँ तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट तो इसका बनता है और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इसका बनता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 88 और 100 में 12 जोड़ दिया तो 132, ठीक है। तो ये कटेगा किससे, 22 से कट रहा है क्या, 22 से कट रहा है ये 4 बार और ये कट गया 11 बार, 22 से कट गया ये 4 बार, ये कट गया 6 बार, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अनुपात क्या हो गया इनका 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो CP से MP को 3 कर दिया यानी 1 बढ़ा दिया, तो 1/2 और गुणा में कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 50%, क्योंकि 2 से कटेगा ये 50। तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, 50% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब आपका क्या आ जाएगा 32% का लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्काउंट के ऊपर, टाइप 5 चल रहा है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अपने वस्तुओं का कीमत कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 1/4%, यदि वह 6 से 1/4% का छूट देता है, बट्टा देता है, देन हिज गेन परसेंटेज, तो उसका लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, ठीक है। तो वापस से वही क्वेश्चन है, आपको दे क्या रखा है, उसने बोला है कि 30% अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3/10, यानी उसका क्रय मूल्य अगर 10 है, CP अगर 10 है, तो मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना हो रहा है 13 रुपये, ठीक है। उसके बाद वो डिस्काउंट कितने का देता है, डिस्काउंट परसेंट 6 से 1/4% का, और 6 से 1/4 यानी 25/4 है ये, 4% और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100, तो ये कटेगा ये 4, तो कितना आ जाएगा 1/16। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 1/16। और जब हम डिस्काउंट को रेशो में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या किसको बताती है, MP को बताती है। नीचे वाली संख्या किसको बताती है, MP को, यानी MP कितना है 16, और 1 रुपये की छूट दी है तो सेलिंग प्राइस कितना है 15, 1 रुपये की छूट दी है तो सेलिंग प्राइस कितना है 15। अब वापस से देखो हमें रेशो बनाना है CP, SP और MP का, ये रेशो चाहिए हमें। और ये रेशो बनाने के से पहले हमें
इस मार्केट प्राइस को क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 16 है मार्केट प्राइस और यहाँ पर 13 है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही वस्तु का अंकित मूल्य दोनों जगह अलग अलग हो सके? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, और इसको किससे करना पड़ेगा, 13 से। अगर इसको 13 से कर रहे हैं तो इधर भी 13 से करना पड़ेगा, और इधर 16 से किया तो इधर भी 16 से करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 160 और 13 गुणा 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 208। इधर 208 और इधर करेंगे तो 195 हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे CP, SP और MP का रेशो लिखना है एक साथ तो क्या हो जाएगा, 160 रेशो 195 रेशो 208। अब आपको क्या चाहिए बताओ, जो चाहिए अब आपको निकाल सकते हो। यहाँ से आपको चाहिए लाभ प्रतिशत। तो 160 की वस्तु है 195 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 35 का। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 35 बट्टे कितने में से हो रहा है, 160 में से। तो 160 गुणा में कर देंगे 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा 8 बार। तो कितना हो जाएगा, 175 बट्टे 8%। 175 बट्टे 8%, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 21 सही 7/8% हमारा आंसर है, ठीक है। 21 सही 7/8% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो क्या किया है मैंने। पहले उसने अपना जो मूल्य है, अंकित मूल्य बढ़ाकर तय किया है 30%, यानी CP हो जाएगा 10, तो अंकित मूल्य 3 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद उसने छूट भी दी है 6 से 1/4, और 6 से 1/4 को जब अनुपात में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16। तो 16 रुपये उसका अंकित मूल्य है यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट से निकाल रहे हैं हम, और 1 रुपये की छूट दी तो 15 रुपये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अंकित मूल्य 13 रुपये था, यहाँ था 16 रुपये, तो दोनों को बराबर करना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह अंकित मूल्य बराबर अलग अलग नहीं हो सकते, बराबर ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 16 से और यहाँ किया 13 से। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 160, ये हो गया 260, इधर भी MP 260 हो गया, और इधर सेलिंग प्राइस 195। तो हम लिखते हैं CP रेशो SP रेशो MP, तो 160 अनुपात 150 अनुपात 208। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट हुआ कितने का, 35 का। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 35 का, कितने में से, 160 में से। तो 35 बट्टे 160 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा, 21 सही 7/8% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है SSC CGL मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। तो मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, 2013 में आया है, ये 2013 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है मेंस की। मेंस के लिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है।